कुद्दस के नाम से मेरी तरफ से तमाम सी बहन भाइयों को सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त, इस घड़ी के लिए जो खुदा ने हमें ये वक्त दिया ताकि हम खुदा के कदमों में आकर उसके कलाम में मुक़द्दस की बातों को सीख सकें, कलाम में मुक़द्दस की बातों को जान सकें, क्योंकि हमारा खुदा कदूस खुदा है जो हमें अच्छी अच्छी बातें अपने कलाम में मुक़द्दस में से हमें बयान करता है। जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातों को सीखते हैं तो मेरे अजीज़ कारों, बहनों और भाइयों, हमारे अमान की मजबूती होती है और हमें अमन मिलता है, हमें सलामती मिलती है, हमें सुकून मिलता है। जो इस ज़मीन के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, जब उन इंसानों पर गौर करें जो दिन पर रात मेहनत करते हैं, जो दिन पर रात वक़्त गुजारते हैं, जो दिन पर रात अपने आप को यानी कि इस ज़मीन पर इंसानी सफ़र में गुजारते हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा के हुज़ूर अपने आप को रखते हैं, उसकी तारीफ़ को बयान करते हैं, उसकी हम्द व सना को बयान करते हैं और उसके कदमों में झुककर सजदा करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा सजदे के लायक खुदा है। हम देखते हैं और हमारी ज़िंदगी में कई बार तमाम बहनों और भाइयों तजर्बा होता है जब हम इस दुनिया के अंदर रहकर अमन को हासिल नहीं करते, हम बेचैन रहते हैं, हम बीमारी की हालात में रहते हैं, हम मुश्किलातों में रहते हैं, तो हमें कई बार डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो हमें अमन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। हमारे जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी बीमारी है जो हम देखते हैं। हाँ, जब इंसान के अंदर बीमारी है तो हम उन लोगों को देखते हैं तो वो कितने बेचैन हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास दौलत भी है, घर भी है और बेटे बेटियां भी हैं, और फिर भी इंसान के बदन के अंदर जो बीमारी है वो रात को सोने नहीं देती, वो हमें बेचैन करती है, वो हमें मायूस करती है, वो हमें कमज़ोर करती है। लेकिन हम खुदा के ज़ोर इस बात के लिए आज शाम शुक्रगुजारी करेंगे ताकि खुदा का मुक़द्दस कलाम जो हमें इत्मीनान देता है, जो हमें तसल्ली देता है, हम उसकी तरफ अपनी निगाहें करेंगे। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर निगाह करेंगे जो हमें शफा भी देता है, जो हमें निजात भी देता है, जो हमें अमन भी देता है। आज इस कलाम मुक़द्दस की बातों पर जब सुनने वाले लोगों पर तवज्जो की जाए, जब सुनने वाले लोग अपना दिल खुदा की तरफ लेकर चलें, तो हमें अमन खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुदरत से मिलता है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के फजल से मिलता है। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की चंद बातें सीखेंगे उस वक़्त की जब खुदा यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे, लेकिन उसके शागिर्द भी इस ज़मीन पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस ज़मीन पर रहकर किस तरह अपने कलाम मुक़द्दस को बयान किया और किस तरह शागिर्दों ने उस कलाम मुक़द्दस की तरफ निगाह की। और हम खुदा के ज़ोर आज इस कलाम मुक़द्दस की तरफ अपनी निगाह लेकर चलेंगे। और सुनने वाले तमाम बहनों और भाइयों को मैं दरख्वास्त करूँगा, जब खुदा के कलाम की बातों को आप सुनते हैं तो उस पर तवज्जो किया करें और उस पर अमल किया करें, और फिर हमें अमन मिलेगा, फिर हमें सुकून मिलेगा, फिर हमारे पास सब कुछ होगा। जिसके पास अमन है, जिसके पास सुकून है, और उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। सो आज दे मुक़द्दस कलाम की तरफ अपनी निगाह करेंगे और कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 8 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 26 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। तो पढ़ने में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके पास हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तजब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं।
आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ आप जब अपनी निगाह करते हैं तो कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील में एक वाक़या बयान किया गया है। वो वाक़या ये है, जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के अंदर बैठे हुए थे, उसके शागिर्द भी कश्ती के अंदर बैठे हुए थे। वो कश्ती जब जा रही थी और कश्ती के अंदर ऐसा एक वक़्त आया तो आंधी आ गई, तूफान आ गया और कश्ती पानी से भरने लगी और वो कश्ती डूबने लगी। और खुदा की हजूरी में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ताकि कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात को बयान किया जा रहा है। तो हम खुदा के हजूर आज जो वाक़या मत्ती की अंजील उसका 8 बाब की 3 आयत में से पढ़ा है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के अंदर बैठे हैं, उसके शागिर्द कश्ती के अंदर बैठे हैं और कश्ती के अंदर बहुत सारा तूफान से वो कश्ती डूबने लगी है और शागिर्द डामाडोल हो गए हैं। शागिर्द यानी कि घबरा गए हैं। शागिर्द कहते हैं तो हम तो डूबते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ गए और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, क्योंकि हम तो डूबते जा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पानी को और आंधी को रोका और उसी वक़्त खुदा का मुकद्दस कलाम फरमाता है और अमन हो गया। क्यों अमन हो गया? तो खुदा का बेटा यीशु मसीह अमन का शहजादा है, वो सलामती का शहजादा है। वो अपने लोगों को अमन देता है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जिनके अंदर खुदावंद का बेटा यीशु मसीह आ चुका है, उनके लिए अमन और सलामती है। आज के दौर के अंदर भी देखें, गो तूफान हमारे घरों में भी आता है। हम एक घर के अंदर कश्ती के तौर पर रह रहे हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक कश्ती में बैठे थे और कश्ती पानी से भर गई, लहरों से बन गई, तूफान आ गया। लेकिन उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए और उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद हमें बचा। और खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पानी को डांटा, तूफानों को डांटा और उसी वक़्त अमन हो गया। और क्यों? कश्ती के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हुए थे। आज भी जब हमारे घरों में, हमारे दिलों में खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो हमारे घरों में अमन हो जाता है, हमारे घरों में सुकून हो जाता है। और एक आदमी जो बीमार है, उसके अंदर एक बड़ा तूफान आ जाता है, उसके अंदर एक बड़ी बीमारी आ जाती है, वो बड़ा बेचैन रहता है, ना रात को सो सकता है, ना सुबह कुछ बातचीत कर सकता है। बीमारी ने उसे तूफान की तरह रोक रखा है। लेकिन जब वो आदमी, वो बेटी, वो बेटा जब खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आता है, खुदा कद्दूस उसे अमन देता है, यीशु मसीह उसे अमन देता है। आज भी जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह के तरफ देते हैं, हम अपना दिल खुदा यीशु मसीह को देते हैं, तो हमें अमन मिलता है, तो हमें सलामती मिलती है। आज खुदा के हजूर हम इस बात को सीखा है या सीखेंगे तो खुदा का कलाम हमें जड़ा है, ये हमें अमन देता है, ये हमें सलामती देता है। गो जमाना अखीर है, बेदीनी बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर बेचैनी है, बेचैन रहते हैं, दिन पर रात हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं पाते। हमारे घरों में मायूसी है, हमारे घरों में परेशानी है। लेकिन मैं प्यारे अजीजों, प्यारे बेटियों, प्यारे बेटों, ये बताता हूँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो आपके लिए अमन है, आपके लिए सुकून है। आप यीशु मसीह को अंदर रखते हैं तो आपकी बीमारी चली जाती है, आपकी कमजोरी चली जाती है, आपका तूफान वो जो आंधी की तरह आता है वो रुक जाता है। क्यों? तो अमन का शहजादा यीशु मसीह है। जब उसकी तरफ अपनी निगाह करते हैं तो हमें अमन मिलता है। साहब कलाम मुकद्दस में से एक हवाला और देखेंगे, लूका की इंजील उसका 8 बाब, कलाम मुकद्दस में से उसकी आयत पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 3 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मगर जब कश्ती चली जाती थी
तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। आमीन। ये वाक़या जिस तरह हमने मुक़द्दस कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ कलाम को हमने जाना है, और इसी तरह मुक़द्दस लूका जो अपने कलाम मुक़द्दस में से कलम बंद कलाम मुक़द्दस को करते हैं, जब उसका हवाला भी हमने पढ़ा है 8 बाब लूका उसका 3 आयत में से हमने शुरू किया है, उसके अंदर भी यही वाक़या में बयान किया हुआ मिलता है। जो खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के अंदर बैठे हुए थे, कश्ती झील में जा रही थी और बड़ा तूफान आया और कश्ती के अंदर पानी आ गया और कश्ती डूबने लगी। कश्ती डूबने लगी और शिगिरद यानी कि खौफ ज़्यादा हो गए, क्योंकि कश्ती के अंदर तूफान आ चुका था और खुदावंद यीशु मसीह सो रहे थे। और लिखा है कलाम मुक़द्दस, यीशु मसीह के शिगिर्दों ने जाकर यीशु मसीह को जगाया और कहा, ऐ साहब, हम तो हलाक होते जा रहे हैं, हमें बचा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर पानी को और तूफान को डांटा और पानी और तूफान रुक गया और उसी जगह पर फिर अमन हो गया। ये कलाम मुक़द्दस में अमन की बात हो रही है, तो अमन हमारी ज़िंदगियों में किस तरह आ सकता है, हमारे घरों में किस तरह अमन आ सकता है, किस तरह हम दुखों में, मुसीबतों से, परेशानियों से आज़ाद हो सकते हैं। जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर ना आए तो हमें अमन नहीं होता, हमें आराम नहीं होता। वो हमारे दिल के अंदर आएगा तो फिर हमें अमन होगा, वो हमारे सोचों में आएगा फिर हमें अमन होएगा, वो हमारे घर में आएगा फिर अमन होएगा, वो हमारे खानदानों में काम करेगा फिर हमें अमन होएगा। फिर खुदा अपनी बरकत से, अपनी नेमतों से हमें भर देगा, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और खुदा का कलाम फरमाता है, आज़मा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। हमेशा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है, अमन का शुजादा खुदाम का जो बेटा यीशु मसीह है वो हमें अमन देता है, वो हमें सलामती देता है, वो सलामती की राहों में लेकर चलता है। अगर आज आप अमन पाना चाहते हैं, अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप मुश्किलातों से रिहाई पाना चाहते हैं, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं और उसको अपना निजात दहिंदा माने और उसको अपने दिल के अंदर रखें। वो कलाम जो कलमा मुजस्सम हुआ वो आज हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है, आज हमारे घरों में आना चाहता है, आज हमारे दिलों में राज करना चाहता है, और फिर हमारे घर में अमन होगा, सलामती होगी। हमारे घरों में कभी तूफान नहीं आ सकता, हमारे घरों में कभी मुसीबत नहीं आ सकती। हम हर तरह की खुशियों से, शादमानी से खुश हो सकते हैं। कब? जब खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। आज इस कलाम मुक़द्दस के सबब से आज ने इस बरकत को पाना है, लेकिन इस कलाम को अपने अंदर लेकर जाना है, इस कलाम को अपने अंदर रखना है। मुक़द्दस दाऊद ने भी कहते हैं, तेरे कलाम ने मैं दिल विच रखिया। मुक़द्दस दाऊद नबी भी ये फरमाते हैं, मैं तेरे कलाम ने अपने दिल विच रखिया। आज खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है, अपने दिल में रखने की ज़रूरत है, अपनी आँखों में रखने की ज़रूरत है, अपने सोचों में रखने की ज़रूरत है। फिर हमारे घर में अमन होगा, फिर हमारे घर में सलामती होगी, और फिर हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। हर एक चीज़ यहोवा यरी हमें मुहैया करेगा। किस लिए? जब हम खुदा के हुजूर, खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर रख लें। आज वक्त है हम खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखें, खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपने अंदर रखें। खुदा फिर हमें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, फिर खुदा हमें शादमानी देगा, फिर हमें खुशी देगा, फिर खुदा हमें इत्मीनान देगा, फिर हमें किसी चीज़ में घबराहट नहीं होगी। आज इस कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी के अंदर रख लें। आज का पैगाम अपने अंदर रख के इस कलाम को सीखें। ये कलाम हमें अमन देता है, ये कलाम हमें बरकत देता है, ये कलाम हमें सुकून देता है। आज के मुक़द्दस कलाम के वसीला से खुदा संसार बरकत दे। आमीन।